नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकहा थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में पुरानी रंजिश के तहत अपराधियों ने 55 वर्षीय व्यक्ति को मारी गोली, मौके पर ही मौत। बिस्फी पुलिस ने न्यायालय से फरार चल रहे अभियुक्त के घर चिपकाया इश्तेहार। बिस्फी थाना की पुलिस ने नूरचक गांव से अपहरण मामले के अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अपहृता की बरामदगी में जुटी पुलिस। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि की हुई घोषणा। दक्षता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी जिला समादेष्टा से की मुलाकात। सेकेंड मास्टर चार्ट में नाम नहीं आने के कारण बताई अपनी समस्या। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के छपकी टोला चौक पर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस डिजिटल शाखा का हुआ शुभारंभ। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में बिस्फी भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्रा बुलेट के निवास स्थल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री हुक्मदेव नारायण यादव। मधुबनी समाहरणालय में एसपी सुशील कुमार ने क्राइम मीटिंग का किया आयोजन। सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष हुए शामिल। बेनीपट्टी के बेहटा में ज्वेलरी दुकान की दीवार काटकर लाखों के जेवरात की चोरी। डीबी कॉलेज जयनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजनगर वीएसजे कॉलेज में मैथिली विभाग द्वारा मैथिली अनुवाद साहित्य दशा और दिशा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। आगामी 17 फरवरी को फुलपरास प्रखंड प्रांगण में जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई जाएगी पुण्यतिथि। और बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा में शिव पार्थिव पूजन और रुद्राभिषेक यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। लौकहा थाना क्षेत्र के नवटोल गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 16 की संख्या में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर अपराधी मौके से फरार हो गए। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई जारी है। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र अंतर्गत वासुदेवपुर पंचायत के नवटोली बलुआ गांव में बुधवार की संध्या 6 बजे बाइक पर आए 16 अपराधियों ने उसी गांव के जगन्नाथ शाह को पुरानी रंजिश के तहत सीने में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पत्नी रीता देवी व उनकी पुत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक दरवाजा पर बैठ चाय पी रहे थे। तभी 16 लोगों की संख्या में 9 बाइक से कुछ लोग आए, जिनमें से 5 व्यक्ति गेट के पास था। 3 व्यक्ति अंदर आया जो मुंह पर मास्क व सर पर हेलमेट पहने था और बाकी गेट के बाहर खड़ा था। मास्क पहने 3 लोगों में से एक ने सीने में सटाकर गोली मार दी। उसने कहा कि पिता और पुत्र को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। घटना की खबर मिलते ही फुलपरास एसडीपीओ प्रभात शर्मा, लौकहा थानाध्यक्ष संतोष मंडल, ललमनिया ओपी थानाध्यक्ष अमृतलाल बर्मन तथा लौकही के थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पहुंचे। लौकहा थानाध्यक्ष ने शव का पंचनामा करने के बाद शव को कब्जे में लेकर रात में ही पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं मृतक के पुत्र पवन साह ने इस बाबत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें स्थानीय थाना क्षेत्र के बलुआ निवासी
देवेंद्र यादव, दीपक यादव, जीवन यादव, सूरत शाह, शिव कुमार शाह, देवेंद्र यादव तथा भोज यादव सहित अन्य 9 व्यक्तियों को नामजद किया है। दर्ज प्राथमिकी में बयान देते हुए मृतक के पुत्र ने बताया कि जनवरी की अंतिम तारीख को 8 लाख रुपए का धान, गेहूं व किराना संबंधित सामानों को लूट लिया गया था। उसके बाद 3 फरवरी को लौकहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसको लेकर लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मृतक अपने पीछे पत्नी के अलावा 2 बेटी व 1 बेटे को छोड़ गया। गोलीकांड के घटना की रात में ही जंगल में लगी आग की तरह चारों ओर फैल गई। घटना के बाद से मृतक के परिजन व गांव वालों में दहशत कायम है। लोग इस बाबत बात करने से कतराते नजर आए। इस बाबत फुलपरास एसडीपीओ प्रभात शर्मा ने बताया कि सभी आरोपितों के घर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई, जहां सभी आरोपित घटना के बाद फरार हो गया है। जल्द ही टीम गठित कर जगह जगह छापेमारी कर सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मृतक के घर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। हालांकि परिजन काफी घबराए और दहशत में हैं। आप नीचे पूछ लेंगे सर बच्चा है पीकर गुल्ला का दांत मार चला था। 4-5 गोरा दूरा पे चले, मोटरसाइकिल के गले, एक गोरा उतर गए, 2-3 गोरा 4-5 गोरा दूरा पे चले। ये ले बाटे तरसना बाब का नाम पकड़ के ना गोली मार के बाटे भाई मुंह बहन लेने चले, हेलमेट लगा लेने चले। का चिन्ह लिए नहीं क्या बजे लगभग ये घटना 6 बजे। 6 बजे कोनो विवाद चले की पूर्व में शंका गोपीलाल चले सर, सूरतलाल, देवनारायण, रामनारायण, शिव कुमार सत्य लोग सीआईडी में चले दूरा पर अस्से मार लगे तगरानी दखली। ये मामला क्या बजे फिर थाना का क्या बजे सूचित के लिए थाना पहुँच ले इस टाइम पर कि नहीं पहुँच ले? सर पहुँचल मामला दर्ज भऽ गेल छै ना? अहाँ कर जे मरलित के पत्नी छी, अहाँ की कहै छियै मामला में? बदला कुल लोग फांसी के बाद सजा दियो। पूर्व से की पूरे से दुश्मनी? हाँ गो बाबू व्यापारी का जिलों में बता गो ते दुश्मनी से मार देल को हमरा बेटा गो थानों पर के देने छतो गो। थाना में एक पूर्व विवाद जे भेल छै तेकर खातिर थाना में देल छले पहले आपके पति क्या व्यवसाय करते थे? कथि करै छले अहाँ के परिवार? खेतीबाड़ी किछन सर करे चले, हम बेटा करे चले खेती व्यापारी धान गेहूं बेचे छले। हमरा बेटा मारे ले लोग तो बाबा बेटा हमर ने तो मार दे को हमरा घरे वाला का गो सर भैया का मार देते बाबू हमर बेटा ने रोन दे बाबू को मार के चले दो गो काफी चलो चलो ध्यान से के ध्यान से बजे वाला आदमी छले। अच्छा। और आदमी रहले रोडे पर, 2 आदमी ओहिठिन से गेले आ एकरा गोली मारि देलकै आ सोझे दूरा पर से पश्चिमा थचौड़ी गोली मार के भाग गया। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हमरा का लपटोली का थाना लोहा। मृतक का नाम क्या है? अधिका मृतक का नाम क्या है? जगन्नाथी कितना उम्र होगा जगन्नाथी शाह का? 55 कोई दुश्मनी भी था क्या? 20 साल। कोई दुश्मनी था? हाँ। कौन चीज के लेकर के? यहाँ से पहले 10 दिन पहले रोका टोकी भेल रहे, केस भेल रहे। आपका क्या नाम है? आप कौन लगते हैं उनका? हमारा बौन होगा, बौन दोस्त किया है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने न्यायालय से फरार आरोपी बलहा गांव निवासी श्याम सहनी के घर इस्तेहार चिपकाया है, जिसके तहत आरोपी को समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है, अन्यथा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय से फरार चल रहे अभियुक्त बिस्फी थाना क्षेत्र के बलहा गांव निवासी श्याम सहनी पिता रामचंद्र सहनी के घर बिस्फी पुलिस ने इस्तेहार चस्पा न्यायालय में समय सीमा के अंदर हाजिर होने को कहा है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि इस अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज है और यह न्यायालय से फरार चल रहा है।
कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आलोक में कई बार पुलिस के द्वारा उसके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस की पकड़ से भी वह बाहर था। न्यायालय ने इस अभियुक्त के विरुद्ध इस्तेहार निर्गत कर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है, अन्यथा इसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। एएसआई सुरेश चौधरी ने कोर्ट से प्राप्त आदेश के आधार पर अभियुक्त के घर इस्तेहार चस्पा न्यायालय में हाजिर होने को लेकर आस पड़ोस के लोगों से अभियुक्त को सूचना देने को कहा, जिससे कि समय से न्यायालय में उपस्थित हो सके, अन्यथा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। महीने से फरार चल रहे आरोपी नागेंद्र सहनी को नूरचक स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। वहीं अपहृता की बरामदगी को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी नागेंद्र सहनी को बिस्फी पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नागेंद्र सहनी पर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप है। इस संबंध में बिस्फी थाना में कांड दर्ज है। महीनों से चल रहे फरार आरोपित को गुप्त सूचना पर नूरचक गांव से गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अन्य फरार आरोपितों एवं अपहृता की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा हो चुकी है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी मधुबनी के जिला समादेष्टा संजय कुमार ने बताया कि प्रखंडवार अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी मधुबनी के जिला समादेष्टा संजय कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दिया कि मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है। प्रखंडवार अलग अलग तिथियों को निर्धारित की गई है। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा हो चुकी है। प्रखंडवार अलग अलग तिथियों की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को कलवाही जयनगर फुलपरास, 28 फरवरी खजौली पंडौल मधवापुर, 1 मार्च बाबूबरही घोघरडीहा बिस्फी, 2 मार्च बेनीपट्टी लखनौर झंझारपुर उमगांव हरलाखी, 3 मार्च रेहका खुटौना नगर निगम शहरी क्षेत्र, 4 मार्च राजनगर लदनिया अंधराठारी, 5 मार्च मधेपुर लौकही बासोपट्टी और 6 मार्च को शारीरिक दक्षता परीक्षा हवाई अड्डा मैदान मधुबनी में आयोजित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची 15 फरवरी तक मधुबनी जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, विद्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि मूल दस्तावेज एवं स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित होंगे। सभी आवेदकों का आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच किया जाएगा। तदुपरांत अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। बायोमेट्रिक जांच में सर अभी गृह रक्षक का दौर होने वाला है, कब से शुरू होगा और उन लोगों को क्या क्या लेके जाना होगा, जानकारी दीजिए। गृह रक्षकों का शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 27 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 तक हवाई अड्डा मैदान मधुबनी में निर्धारित है। इसमें इससे संबंधित सूची का प्रकाशन जो है दिनांक 15 फरवरी को जिला के वेबसाइट पर कर दिया गया है एवं साथ ही सूची का प्रकाशन जो है वो होमगार्ड कार्यालय और समाहरणालय, पुलिस केंद्र, ब्लॉक कार्यालय में भी किया जाएगा। सभी कैंडिडेट जो हैं वो या तो अपना पावती या जिनका भी अगर पावती गुम हो गया है तो वो मास्टर चार्ट का संबंधित पृष्ठ का कॉपी जो है वो दौड़ में लेके आएंगे। साथ ही सभी अभ्यर्थियों का आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच होगा। उसके लिए अपना आधार कार्ड और साथ में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र,
विद्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आदि अभिलेख जो है मूल कॉपी के साथ एक स्व अभिप्रमाणित प्रति और साथ में 2 रंगीन फोटो के साथ मैदान में, कवायद मैदान में उपस्थित होंगे। सबसे पहले उनका बायोमेट्रिक जांच होगा। बायोमेट्रिक जांच में जो लोग सफल होंगे उनको आगे की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार गृह रक्षा वाहिनी मधुबनी के जिला समादेष्टा संजय कुमार से दक्षता परीक्षा के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सेकंड मास्टर चार्ट में नाम नहीं आने की शिकायत की। वहीं इस बाबत जिला समादेष्टा ने बताया कि तय समय सीमा के अंदर दावा आपत्ति दर्ज नहीं करने के कारण अभ्यर्थियों का नाम नहीं है। दक्षता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी जिला समादेष्टा संजय कुमार से सेकेंड मास्टर चार्ट में नाम नहीं आने के कारण अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात किया। इस समस्या को लेकर रणधीर कुमार राम, सुरेश कुमार शाह, मुकेश, परमेश्वर, राम बाबू, सियाराम, संजय, हरे राम, राजकुमार, नरेश, शिव, संतोष, रंजीत कुमार समेत सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने समादेष्टा पदाधिकारी से मुलाकात कर जानकारी दी कि उन लोगों का नाम फर्स्ट मास्टर चार्ट लिस्ट में था, लेकिन विभागीय त्रुटि के कारण सेकेंड लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। उन्हें उम्मीद थी कि लास्ट अवस्था में कुछ सहारा मिला है, वह दौड़कर शारीरिक दक्षता परीक्षा को देकर अपना भविष्य संवार सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मास्टर चार्ट लिस्ट में नाम होने के बाद सेकेंड लिस्ट से नाम हटा दिया गया, जिससे लोगों में काफी निराशा है। उन्होंने वरीय पदाधिकारी से मांग की कि उन लोगों का नाम जोड़ा जाए और दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाए। इस बात की जानकारी गृह रक्षा वाहिनी मधुबनी जिला समादेष्टा संजय कुमार से मुलाकात कर ली गई तो उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था। सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आने का 2 कारण है। उन्होंने बताया कि पहला, वह अभ्यर्थी जो 1 जनवरी 2011 को या तो वह 19 वर्ष से कम था या 40 वर्ष से अधिक था। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन के साथ साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए थे या दावा आपत्ति देने तक समय तक वे छूट गए थे, वैसे अभ्यर्थियों का सेकंड मास्टर चार्ट में नाम दर्ज नहीं किया जा सका। हाथ लग जाएंगे, हम लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज जो है इस मास्टर चार्ट को देखने के बाद हमें निराशा होना पड़ता है। सबसे पहला, बिहार में बांका से स्टार्ट ये बहाली 2011 होमगार्ड हाई कोर्ट में केस होने के बाद ये स्टार्ट हुआ था और हाई कोर्ट का ही आदेश था कि हर जिला में बहाली जल्द से जल्द कराया जाए। हम शुरू से जुड़े हुए हैं इनसे और आज हमको ये निराशापूर्ण देखने को मिला है और 19 वर्ष जो जिनका भी है उनका भी लिस्ट से नाम हटा दिया गया है बिल्कुल। तो हम कहना चाहते हैं, अगर आप किस कारण से आप उनको हटाए हैं वो लिस्ट में शामिल किया जाए, उनका जो है दर्शाया जाए किस बहाने से आप छाट रहे हैं और मौका दिया जाए। एक बार जरूर हम लोग को ये सफलता मिले या न मिले ये तो ऊपर वाले के हाथ में। हम लोग भरपूर मेहनत करते हैं, कम से कम एक बार साल में ये हम लोग को मौका मिला है 2011 के बाद तो दिया जाए, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। बिहार पुलिस में भी हम SC कैटेगरी से आते हैं, बिहार पुलिस में भी अब जो है उम्र की सीमा जो है 18 से 30 वर्ष SC के लिए दिया गया है। आज हम 32 साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसके लिए हमें कोई अब चारा नहीं है। हम लोगों का पहले वाला लिस्ट में 211 में नाम था, इस लिस्ट में जो कल जो दिया है उसमें छांट दिया गया है। कौन सा लिस्ट में, मतलब कैसा लिस्ट? आप लोग पहले से निरीक्षक हैं? जी। या दौड़ वाला में? जी दौड़ वाला में 27 तारीख जो दौड़ है। तो पहले आप लोग का नाम था? जी। अब छांट दिया गया है? जी, छांट दिया गया है नया लिस्ट में। तो आप लोग साहब से मुलाकात किए हैं? जी। क्या बताए उन लोग? अभी तक बोले हैं कि जो है तो आप लोग का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया। हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ पे है। बोला से दौड़ में लोग फिर दौड़ में ले लिया जाएगा। ऐसा भी हुआ था सर कि 2009 वाला में हम लोग पास किए थे, एक दिन उम्र के कारण हमको छाट दिया गया है। इसमें भी अप्लाई किए थे, टोटल चीज पूरा फाइनल है। और क्या समस्या है? पेजे गायब है पूरा। इससे पहले आए थे तो बोल रहे थे जो ले लेगा बाद उसी में कागज ले लेगा, अब बोल रहा है जो नहीं होगा।
सर बाहर में कुछ आपके जवान सब बाहर में खड़े हैं, उन लोग का कहना है कि हम लोग का नाम छांट दिया गया। फर्स्ट लिस्ट में नाम था लेकिन सेकंड में नहीं आया, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा सर? पहला लिस्ट जो प्रकाशित हुआ था वो सभी आवेदनों का जो जैसे जिस रूप में हम लोगों को प्राप्त था वैसे उसमें डिटेल्स अंकित करके मास्टर चार्ट का प्रकाशन किया गया था। उसके उपरांत अभ्यर्थियों को उस मास्टर चार्ट पर जो भी उनका अपना दावा या आपत्ति दर्ज करना हो उसके लिए उन लोगों को समय दिया गया था। तत्पश्चात प्राप्त दावा आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें संशोधित मास्टर चार्ट जो योग्य अभ्यर्थी होंगे जिनको दौड़ में सम्मिलित होना है उनकी सूची प्रकाशित की गई है। मुख्य रूप से 2 तरह के लोगों को इसमें सम्मिलित मतलब उनके नाम को परिविचार नहीं किया गया। एक वो अभ्यर्थी जो 1/1/2011 को या तो 19 वर्ष से कम हो या 40 वर्ष से अधिक है वो, या वैसे दूसरे अभ्यर्थी जो अपने आवेदन के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए और इस दावा आपत्ति देने के समय का भी उन लोगों से वो छूट गए, वैसे लोगों को दौड़ में सम्मिलित होने हेतु योग्य नहीं माना गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल
मधुबनी। सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 89869। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप छपकी टोला चौक पर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस डिजिटल शाखा का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन बिहार रीजनल हेड प्रतीक अभय, शाखा प्रबंधक व एरिया मैनेजर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के पेट्रोल पंप छपकी टोला चौक पर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस डिजिटल शाखा का शुभारंभ बिहार रीजनल हेड प्रतीक अभय, दरभंगा शाखा प्रबंधक नीरज झा, शाखा प्रबंधक अमित कपड़ी एवं एरिया मैनेजर संजय सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टेट हेड प्रतीक अभय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना साकार होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पहली ऐसी कंपनी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बाउंड पेपर के साथ क्यूआर कोड का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि अब तक बिहार में कुल 18 शाखा संचालित हैं। मधुबनी जिला के पहला शाखा जयनगर में शुरू किया गया है। दरभंगा शाखा प्रबंधक नीरज झा ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस उतना ही जरूरी है जितना भोजन और पानी की जरूरत है। कार्यक्रम में एमडीआरटी सह जयनगर के पूर्व प्रमुख सचिन सिंह, विपिन बिहारी सिंह, राजद प्रदेश सचिव राजेश कुमार सिंह, संजय कुमार यादव, सुनील दास समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। स्टेट हेड एवं दरभंगा शाखा प्रबंधक ने क्लब से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। की बात है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टॉप 3 कंपनी है, वो हमारे जयनगर में आज से डिजिटली रनिंग करने जा रही है। हो तो रहा था बहुत पहले से भी, लेकिन आज से फुल फ्लेजेड यहाँ पर डिजिटली हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। और हम कंपनी के बारे में जहां तक बताएं तो कंपनी की क्लेम रेशियो 99.09% है,
जो कि पूरे इंडस्ट्रीज की टॉप 3 कंपनी है। आप लोग अपने अपने गूगल्स पे चेक भी कर सकते हैं। ये टॉप 3 कंपनी में शुमार है। जो डेज क्लेम 1 डेज में, यदि क्लेम 36 महीने की हो जाती है, यदि कोई पॉलिसी 3 साल क्रॉस कर जाती है, तो हम लोग कस्टमर को क्लेम देते हैं 1 दिन में। यदि नॉन अर्ली क्लेम है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन की कंपनी की पार्ट होती है। दूसरा, हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारा का सारा गारंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगले साल क्या बोनस अनाउंस करूं या इवन 15 साल के बाद मेरा क्या बोनस रेट होगा। हम आज ही आप लोगों के साथ गारंटी करते हैं कि हम आपको मैच्योरिटी पे इतना रिटर्न देंगे। हमारे पास में अभी जस्ट एक प्रधानमंत्री स्वाभिमान योजना का भी लॉन्चिंग हुआ है, जो 55 ईयर्स है। वो नॉन लाइफ पॉलिसी है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन पेंशन की योजना जो है उसमें अवेलेबल है। तो हम लोग टर्म इंश्योरेंस, सेविंग्स और पेंशन स्कीम्स को लेके टॉप 3 कंपनी में अभी शुमार है, जो जयनगर में आज से डिजिटली यहाँ पे अमित जी इसको डील करेंगे। और नीरज दरभंगा के ब्रांच मैनेजर हैं, जयनगर वगैरह सब देखते हैं और काफी अच्छा काम कर रहा है। ये एरिया में काफी अच्छा काम हो रहा है। और उसके साथ साथ देखें तो अमित बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। नीरज हमारा नंबर 1 ब्रांच मैनेजर बिहार का है, इसके लिए ये होना चाहिए। अमित मेरा नंबर 1 पीपी है, तो इसके लिए भी एक जोरदार ये होना चाहिए। ये पार्टनर ऑफिस ओपन किया बिहार में। अगर देखें तो एजेंसी चैनल में ये पहला पार्टनर ऑफिस है, और सब चैनल में है, बट एजेंसी चैनल में ये पहला पार्टनर ऑफिस है। विपिन जी हैं, सचिन है, संजय है, ये लोग भी, ये भी बिहार के जाने माने एडवाइजर हैं। इनका भी नाम, विपिन जी का, सचिन का नाम पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोग जानते हैं, क्योंकि ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और संजय तो खैर बिहार में, तो बिहार में अप्रोक्स 120 मैनेजर्स हैं, उसमें संजय का नाम टॉप 3 है। तो संजय के लिए भी एक, आप लोगों के सहयोग के बिना ये सब चीज नहीं हो सकता था। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसका नतीजा है कि धीरे धीरे ग्रो करके फिर यहाँ तक आया। और आने वाले दिन में मधुबनी और सब ब्रांचेज, बहुत सारी ब्रांचेज ओपन होंगी, फुल फ्लेजेड ब्रांचेज भी ओपन होंगी। ऑफ का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मीट से डिस्कशन भी हुआ है। यहाँ पे ऑपरेशन पे बैठेगा और जो भी सारी क्वेरीज, सारे पॉलिसी, सारा हर चीज पे सपोर्ट मिलेगा। अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नजरिया साफ बदल गया है। पहले इंश्योरेंस और अब के इंश्योरेंस में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। अभी देखें तो इतना स्कोप है इस इंडस्ट्री में। आप लोग देखे होंगे 2000 में जो भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां आई, और उसके पहले इकलौता LIC थी, उसके पहले इकलौता LIC थी। तो आने के पीछे रीजन, साइड से देखिए, तो आने के पीछे रीजन ये था, आने के पीछे रीजन ये था कि LIC 1956 से लेकर 2000 तक, पता है कितने % लोगों का इंश्योरेंस की थी? एक गेस कीजिए, अंदाज लगाइए, कोई एक बताए लोगों का कवर्ड होते थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री हुक्मदेव नारायण यादव क्षेत्र भ्रमण के क्रम में बिस्फी प्रखंड के जगवन गांव पहुंचे, जहां बिस्फी भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्रा बुलेट के आवास पर उन्होंने उपस्थित अन्य कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हुक्मदेव नारायण यादव क्षेत्र भ्रमण के क्रम में बिस्फी भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र बुलेट के निवास स्थल जगवन पहुंचे। मौके पर मंडल अध्यक्ष ने सम्मानित कर आवास पर पधारने के लिए आभार जताया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि संगठन कार्य में तेजी लाने एवं लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से परिश्रम कर युवाओं को संगठन से जोड़ने की बात कही। मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्रा बुलेट ने कहा कि बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बिस्फी भाजपा ने जिस परिश्रम और पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया था, पुनः एक बार उस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मौके पर सुनील मिश्रा, विष्णुदेव सहनी,
मोहम्मद साजिद, मोद नारायण मिश्रा, सुजय यादव, प्रमोद सिंह, मंसूर सहनी, शत्रुघ्न सहनी, महानंद मिश्रा, संजय शाह, संतोष पासवान, हीरा मिश्रा, दीपक मिश्रा, अनिल यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिला के सभी डीएसपी, एसएचओ व पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान होली पर्व को देखते हुए शराब तस्करों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही सीमावर्ती थाना पर विशेष चौकसी बरतने व अधिक से अधिक गश्ती करने का भी निर्देश दिया। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा जिला समाहरणालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। क्राइम मीटिंग में जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष शामिल हुए। मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि क्राइम पर नियंत्रण रखना एवं शराब तस्करों पर पैनी नजर बनाए रखना पहली प्राथमिकता होना है। साथ ही आगामी होली पर्व को लेकर शराब तस्कर अपने व्यापार को बढ़ाने की प्रयास करेगा, जिसे मधुबनी पुलिस के द्वारा नाकाम करने की भरपूर कोशिश के निर्देश दिए। गश्ती अधिक से अधिक करने, साथ ही सीमावर्ती स्थानों पर विशेष चौकसी बरतने का भी उन्होंने निर्देश दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा बाजार स्थित एक स्वर्णाभूषण की दुकान में अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान की पूर्वी दीवार को काटकर दुकान में मौजूद लाखों के आभूषण पर हाथ साफ किया। मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार भट्टी शेर निवासी गणेश ठाकुर ने आवेदन दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और छानबीन में जुट गई। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के बेहटा बाजार में बीते बुधवार की रात एक ज्वेलरी दुकान में लाखों रुपए की चोरी किए जाने का मामला सामने आया है, जहां बेहटा हाट के पास संचालित जगदम्बिके ज्वेलर्स नामक दुकान में अज्ञात चोरों ने दुकान का पूर्वी दीवार काटकर दुकान में प्रवेश कर गया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार व दुकान में मौजूद कर्मियों ने इस घटना में तकरीबन 6 लाख रुपए मूल्य के जेवरातों की चोरी कर लिए जाने की बात कही। जानकारी के अनुसार दुकान का मालिक बेनीपट्टी भट्टी सेर निवासी गणेश ठाकुर बुधवार की रात दुकान में शटर में ताला जड़कर भट्टी सेर स्थित अपने घर चला गया और गुरुवार की सुबह जब दुकान का स्टाफ राधा मोहन ठाकुर दुकान का शटर खोला तो दुकान के दीवार को कटा हुआ और सभी आभूषण बिखरा हुआ देखा तो उसने घटना की सूचना दुकानदार को दी। चोरों ने दुकान के शोकेस में रखे करीब 2.5 किलो चांदी व 50 ग्राम स्वर्णाभूषण, कारीगर के बॉक्स में रखे 10 ग्राम स्वर्णाभूषण सहित कुल 60 ग्राम स्वर्णाभूषण की चोरी कर ली। इस क्रम में चोरों ने दुकान का लॉकर तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन लॉकर तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान में चोरी के क्रम में सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क का डीवीआर बॉक्स लेकर भी भाग निकला। दुकानदार ने बताया कि घटना की जानकारी बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलने पर बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंच घटना की जांच में जुट गई। इस बाबत पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1। जयनगर स्थित डीबी कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान शिक्षाविद डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर अखिलेश कुमार और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला के शिक्षाविद डॉक्टर जमील हसन अंसारी की संपादित पुस्तक भारत में समाजवाद व उसकी प्रासंगिकता का प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने लोकार्पण किया। गौरतलब है कि इस पुस्तक में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों का उल्लेख किया गया है। डीबी कॉलेज जयनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में महाविद्यालय के युवा शिक्षाविद डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर अखिलेश कुमार व श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला के शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद जमील हसन अंसारी द्वारा संपादित भारत में समाजवाद और उसकी प्रासंगिकता पुस्तक का लोकार्पण प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार के कर कमलों से किया गया। पुस्तक लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने कहा कि आजादी के बाद आवाम को अपने साथ जोड़ने का जो प्रयोग जेपी ने किया वो अद्भुत है। वो सबको साथ लेकर चलने के हिमायती थे। आजाद भारत में विचारधाराओं का जो वाद उभरा उसमें नेहरू और लोहिया के बाद सबसे अधिक प्रासंगिक जेपी ही रहे हैं। बिहार की राजनीति पर जेपी का आज तक गहरा असर रहा है। पिछले कई दशकों से जेपी के शिष्य ही सत्ता के केंद्र बिंदु में पक्ष व विपक्ष की भूमिका में रहे हैं। आज शोधार्थियों व छात्रों को जेपी को पढ़ना, जानना, समझना, आत्मसात करना व शोध करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान दौर में भारतीय राजनीति की दशा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और वह संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जेपी के सिद्धांत ही संक्रमण काल से निजात दिलाने में सक्षम है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उनके विचारों को जिंदा रखा जाए। पुस्तक में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक राष्ट्रीय प्रकाशक रुद्र प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है, जिसमें देश के विभिन्न विद्यालयों के शोधार्थी व शिक्षाविदों के मौलिक शोध आलेख प्रकाशित हैं। तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में लोहिया के बाद सबसे अधिक प्रासंगिक जेपी ही रहे हैं। इस दौरान मुख्य रूप से प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर संजय कुमार पासवान, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह, वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर श्याम कृष्ण सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष व शिक्षाविद उपस्थित थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
राजनगर स्थित वीएसजे कॉलेज में मैथिली अनुवाद साहित्य मैथिली विभाग, विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय व चेतना समिति पटना के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मैथिली अनुवाद साहित्य दशा ओ दिशा विषय पर वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर में मैथिली विभाग द्वारा मैथिली अनुवाद साहित्य दशा ओ दिशा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया गया। मुख्य अतिथियों के द्वारा महाराज विश्वेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महाविद्यालय सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में नवीन मंच का उद्घाटन प्रोफेसर रमन झा द्वारा किया गया। आमंत्रित अतिथियों का स्वागत छात्राओं ने गोसाउनिक गीत व स्वागत गीत गाकर किया। सत्र की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर जीवानंद झा ने किया। स्वागत भाषण मैथिली विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार राय ने किया। बीज वक्तव्य प्रोफेसर रमन झा ने दिया। सत्र की मुख्य अतिथि चेतना समिति की अध्यक्ष निशा मदन झा ने अपने वक्तव्य में छात्राओं को अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया। मुख्य वक्ता के रूप में साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार से पुरस्कृत साहित्यकार प्रदीप बिहारी ने अनुवाद के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए इसमें कैरियर की संभावनाओं से श्रोताओं को अवगत कराया। सारस्वत अतिथि डॉक्टर फूलो पासवान की डोगरी से अनुदित पुस्तक का विमोचन हुआ। चेतना समिति के उपाध्यक्ष अरुण कुमार झा ने अपने वक्तव्य में राजनगर महाविद्यालय के इतिहास को संक्षेप में बताते हुए इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य मिहिर कुमार झा समेत समस्त शिक्षक एवं छात्र छात्राओं, गैर शैक्षणिक सदस्यों की उपस्थिति रही। महाविद्यालय के संस्थापक शिक्षकों में से एक सुखदेव राउत की भी उपस्थिति रही। धन्यवाद ज्ञापन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विभा कुमारी ने किया। प्रथम तकनीकी सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर केसकर ठाकुर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर नारायण झा रहे। संचालन डॉक्टर विभा कुमारी का रहा। द्वितीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर दमन कुमार झा ने की। मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर फूलो पासवान रहे। संचालन डॉक्टर पंकज कुमार का रहा। दोनों सत्रों का पर्यवेक्षण निक्की प्रियदर्शिनी ने किया। तृतीय सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मिथिला समेत संपूर्ण भारतीय संस्कृति को अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। इस प्रकार संगोष्ठी का प्रथम दिवस सफल रहा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। फुलपरास में किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह की अध्यक्षता में जदयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस दौरान आगामी 17 फरवरी को दिन के 11:30 बजे फुलपरास प्रखंड प्रांगण में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि कार्यक्रम किए जाने को लेकर तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई। आगामी 17 फरवरी 2023 को आयोजित मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड प्रांगण में दिन के 11:30 बजे जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी पुरजोर तैयारी किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के कर्पूरी सभागार में जिलाध्यक्ष विनोद सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के अपने सभी साथियों से आग्रह किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में सभी साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कार्यक्रम को सफल करें।
साथ ही आगामी 25 फरवरी 2023 को महागठबंधन की एक विशाल रैली पूर्णिया जिले के रंगभूमि मैदान में पूर्व से आयोजित है, जिसमें मधुबनी जिला से लगभग 5000 की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, सुपौल इन जगहों पर भ्रमण कार्यक्रम महागठबंधन द्वारा तैयारी महारैली के उपलक्ष्य में किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में साथियों द्वारा फुलपरास के लोहिया चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। मौके पर प्रदेश सचिव कुमारी वीना सिंह, प्रदेश महासचिव सत्यनारायण यादव, भरत चौधरी, राम नरेश चौपाल, तौहीद आलम, जयबंश कुमार राम, अनिल सिंह श्याम, अशोक कामत सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा स्थित काली स्थान में 11 दिवसीय शिव पार्थिव पूजनोत्सव सह रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन हो रहा है। वहीं इसको लेकर प्रथम दिन 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 16 फरवरी से शुरू यह यज्ञ व पूजा 26 फरवरी तक आयोजित होगी। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के बेहटा स्थित काली स्थान में श्री 108 श्री ग्राम डिहवार शिव शक्ति पूजा समिति के द्वारा 16 से 26 तक आयोजित होने वाले 11 दिवसीय शिव पार्थिव पूजनोत्सव सह रुद्राभिषेक यज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 551 कुंवारी कन्या व काफी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ बेहटा काली स्थान परिसर से निकली, जहां अम्बेडकर चौक, बेहटा बाजार, इंदिरा चौक, थाना मोड़, लोहिया चौक व संसार चौक होते हुए बाबा विश्वंभर नाथ महादेव मंदिर परिसर पहुंची, जिसके बाद घोघो तालाब के पवित्र जल से कलश को भरकर शोभा यात्रा भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति गजानंद, वीर बजरंगी, ग्राम डिहवार, कालिका माता व उच्चैठ वाली मैया के नाम का जयकारा लगाते हुए पूरे गांव का भ्रमण कर बेहटा बाजार होते हुए पुनः काली स्थान पहुंची, जहां पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच कलश को स्थापित किया गया। इधर कलश शोभा यात्रा में महाकाल ग्रुप द्वारा निकाली गई भगवान भोलेनाथ, पार्वती, नंदी और प्रेतों की झांकी आकर्षण का केंद्र बना रहा। पूजा समिति के अध्यक्ष त्रिलोक झा राहुल, यजमान आलोक झा, संयोजक विष्णुकांत मिश्र, उपाध्यक्ष प्रहलाद झा, सचिव आशुतोष साह, कोषाध्यक्ष त्रिलोक झा, उप सचिव मुरलीधर झा भीम, उप कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार झा और कन्हैया झा ने बताया कि 17 फरवरी की संध्या तक महामंत्र नाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। 18 को भगवान शिव और माता पार्वती सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना व मंडप पूजन एवं शिव महापुराण तथा शिव पार्थिव पूजन का शुभारंभ, 24 को रात्रि में सम्मान सह बधाई महोत्सव कार्यक्रम, 25 को हवन के साथ कुंवारी कन्याओं व महाभंडारा का आयोजन तथा पूजा के अंतिम दिन 26 को संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं सत्यनारायण भगवान पूजन किया जाएगा। इसी दिन प्रतिमा विसर्जन भी किया जाएगा। अरे माथ पर कलश राख ना, माथ पर। माथ पर रख, बुआ माथ पर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।